तो मूवी का स्टार्ट होता है 3 दोस्तों को दिखाते हुए, जिसमें से एक लड़की का नाम एलेक्स होता है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब ये तीनों दोस्त एक साथ प्लान बनाते हैं कि किसी घर में ये लोग चोरी करेंगे, और घर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन एलेक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास इसके फादर की वजह से इस घर की चाबी होती है, क्योंकि इसके फादर सिक्योरिटी कंपनी में जो होते हैं। अब ये तीनों दोस्त वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब आगे उसे बेचने जाते हैं तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि ऑब्वियसली ये सामान चोरी का होता है। तो इससे ये तीनों होपलेस हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स का मेल फ्रेंड इन सब से कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। वो उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है और वहाँ से चीजें चोरी करना बहुत आसान है। वो इन्हें बताता है कि इस बूढ़े आदमी के पास $3 लाख हैं और अगर ये हमें मिल गए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन एलेक्स कहता है कि नहीं यार, मैं अब तंग आ चुका हूँ, क्या हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। और जब एलेक्स अपने घर आता है तो उसे उसकी फीमेल फ्रेंड का मैसेज रिसीव होता है। उस लड़की का नाम होता है रोकी। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मेरी एक छोटी बहन है जिसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, और ऑब्वियसली इस मैसेज का यही मतलब था कि एलेक्स उस बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। अब ये तीनों उस बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अब ये लोग पहले तो उस बूढ़े के घर पर नजर रखते हैं और अब ये बूढ़े को देख भी लेते हैं, जो कि ब्लाइंड होता है। आर्मी में होने की वजह से कोई इंसिडेंट हुआ और इसकी आंखें चली गई। लेकिन यहाँ चोरी करने से एक मसला भी था कि इस बूढ़े के घर के बाहर एक बहुत बड़ा डॉग भी था, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और जाहिर है इस घर की भी सिक्योरिटी काफी हाई थी। लेकिन एलेक्स के पास इस घर की भी चाबी होती है। अब वो सबसे पहले जाके डॉग को बेहोश करते हैं, उसके बाद अलार्म को ऑफ करते हैं। ये लोग बहुत खुशी खुशी मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं ताकि दरवाजा खोलते ही अंदर जाकर ये लोग चोरी कर सकें। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर तो और कई तरह के लोग लगे हुए थे और एलेक्स के पास तो सिर्फ एक ही चाबी थी। तो ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं। तो रोकी कहती है सब्र करो, मुझे ऊपर खिड़की से अंदर जाने दो। वो ऐसा ही करती है, खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर चली जाती है और बाकी दोनों भी। अब एलेक्स का मेल फ्रेंड सीधा उस बूढ़े के रूम में जाता है ताकि उसको भी बेहोश कर सके और मजे से चोरी कर सके। लेकिन उसके कमरे में जाते ही वो बूढ़ा उठ बैठता है। ये तो डर जाता है कि कहीं बूढ़े को मेरे आने का पता न चल जाए। लेकिन बूढ़ा आदमी क्योंकि ब्लाइंड था तो वो इस लड़की को नहीं देख पाता। वो तो टीवी बंद करने के लिए उठा था, तो इसलिए एलेक्स का दोस्त जो काम करने आया था वो कर देता है। वो वहाँ पर बेहोश कर देने वाली गैस छोड़कर वापस आ जाता है। अब ये तीनों एक साथ फिर से हो जाते हैं और इनको एक दरवाजा नजर आता है जिस पर लॉक लगा होता है। तो ये समझते हैं कि शायद $3 लाख इसी दरवाजे के पीछे हैं। लेकिन वो ताला इतना मजबूत होता है कि किसी तरह से भी टूट नहीं सकता था। तभी एलेक्स का दोस्त अपनी गन निकालता है, जिसे देखकर उसके बाकी दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं कि ठीक है हम चोरी करने आए थे, लेकिन अपने साथ वेपन लाने का मतलब क्या था। किसी ने देख लिया तो उसे साफ शक हो जाएगा कि हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं या इस बूढ़े को मारने आए हैं। एलेक्स ये कह के तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त वो ताला शूट करके तोड़ देता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे वो लड़का बेहोश कर आ रहा था। लेकिन लगता है इस बूढ़े आदमी की सेंसेस काफी तेज थी और हाँ, वैसे गोली की आवाज से खून नहीं उठता। अब बूढ़ा इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। लेकिन एलेक्स का दोस्त कहता है सॉरी, मुझे आपके घर में नहीं आना था, मैं गलती से आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ। तो बूढ़ा उससे कहता है रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ कि कौन हो। तभी एलेक्स का दोस्त कहता है कि आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें शूट करके उड़ा दूंगा। इसी के साथ वो एक गोली भी चलाता है, लेकिन बूढ़े को मारने की नीयत से नहीं, और वो गोली साइड पर ही गुजर जाती है। इतनी ही देर में बूढ़ा उसके पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है मुझे यहाँ आने का पर्पस बताओ। यहाँ हमें फील होता है कि बूढ़ा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बूढ़ा उस लड़की का गला बहुत जोर से दबा रहा होता है और उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है। तो वो लड़का कहता है नहीं, मेरे साथ कोई साथी नहीं, मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर, आप मुझे छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारा नहीं आऊंगा। तो वो बूढ़ा उसे छोड़ देता है। उसे सुकून का सांस आता है, लेकिन बेचारा क्या जानता था कि ये उसका आखिरी सांस होगा। बूढ़ा उसे उसी की गन से शूट करके मार डालता है। रोकी पास ही खड़ी होती है और वो हैरान होने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर बूढ़े को
को पता चल गया कि ये भी यहीं पर है तो फिर रॉकी का भी खात्मा हो जाता। एलेक्स भी गोली की आवाज सुनकर वापस आने लगता है। अंदर आते ही उसका सामना होता है उसी बूढ़े आदमी से, लेकिन वो खुद को साइड पे कर लेता है ताकि उसे पता न चल जाए और फिर वो खुद को छुपा लेता है। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज रिसीव होता है कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे साथी को मार दिया है। एलेक्स काफी परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। मैं भी इसी घर के अंदर। रॉकी एलेक्स को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर जो कि छोटी सी और प्राइवेट सी जगह है, और तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वहीं पर एक लॉकर पड़ा होता है, इसीलिए ये जगह अलग और प्राइवेट सी रखी गई थी और इस लॉकर में जरूर वही पैसे होंगे। वो बूढ़ा उस लॉकर को कोड लगाकर चेक करता है, जिसके बाद उसे तसल्ली हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जनाब एलेक्स की दोस्त यानी रॉकी ये कोड देख चुकी थी जो कि था 2978 और उतनी देर में एलेक्स भी यहाँ पर पहुँच जाता है। ये लोग उस लॉकर को खोलते हैं तो चेक करते हैं कि इसमें $3 लाख की जगह सिर्फ $1 लाख है, लेकिन ये भी इनके लिए काफी होते हैं। तो ये लोग इन सब पैसों को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि इस रूम से बाहर जा सकते ओल्डमैन खुद ही इस रूम में आ जाता है क्योंकि वो इनकी दोस्त की डेड बॉडी को छुपाना चाहता था। तभी ओल्डमैन को आवाज आती है जो कि एलेक्स के पाँव की थी, तो वो उस तरफ गन पॉइंट कर देता है कि शायद वहाँ पर भी कोई है। तो एलेक्स और रॉकी सोचते हैं कि अब न हिलेंगे और न ही सांस लेंगे, क्योंकि अब ये लोग जरा सा भी हिले तो इनकी जान जा सकती है। इसीलिए तो इस मूवी का नाम डोंट ब्रीथ है। कुछ देर गुजर जाने के बाद बूढ़े आदमी को लगता है कि शायद उसके कानों ने गलत सुना और वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो जाता है और डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है। उतनी देर में एलेक्स और रॉकी भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि वहाँ से एस्केप कर सके और ऊपर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको इन लोगों के जूतों से ये रियलाइज हो जाता है कि इसके घर में और भी कोई है। और जब उसे अपना लॉकर चेक करने पर उसके अपने पैसे नहीं मिलते तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उधर हम एलेक्स और रॉकी को देखते हैं जिन्हें बेसमेंट में एक और लड़की नजर आती है और इस लड़की को उसी बूढ़े आदमी ने रखा होता है। ये लोग उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की इन्हें न्यूज़पेपर का एक पीस दिखाती है जिस पर कोई न्यूज होती है। इनफैक्ट कई साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को किसी ने गाड़ी से हिट करके मार दिया था और जिसने ऐसा किया था ये वही लड़की थी जिसे बूढ़े आदमी ने अपने बेसमेंट में कैद किया हुआ है। अब एलेक्स और रॉकी इस लड़की को छुड़ा के अपने साथ बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही ये अपने सामने उसी बूढ़े आदमी को पाते हैं जो इन पर फायरिंग शुरू कर देता है और एक गोली उस बेचारी लड़की को भी लग जाती है जिसको इसने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन जब बूढ़े को पता चलता है कि उसने एलेक्स और रॉकी के अलावा बेचारी इस लड़की पर गलती से शूट कर दिया तो उसे काफी दुख होता है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ये सोच रहा होगा कि इस लड़की को इतने साल कैद रखा तो इसकी सजा पूरी हो चुकी थी, या तो ये इस लड़की को और टॉर्चर करके मारना चाहता था। अब खैर एलेक्स और रॉकी यहाँ से निकल जाते हैं तो इनकी ये कोशिश नाकाम कर देता है वही बूढ़ा आदमी। घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके और हर तरफ लाइट ऑफ हो जाती है जिससे इन दोनों को भी कुछ नजर नहीं आता और बूढ़ा आदमी को ढूंढने लगता है। अब यहाँ पे जो भारी पड़ रहा था वो था बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो तो अपने घर की हर कॉर्नर को जानता था। एलेक्स और रॉकी यहाँ पर नहीं थे तो उनके लिए अंधेरे में यहाँ से एस्केप करना काफी मुश्किल था। बूढ़ा आदमी गन लेकर इनको ढूंढ रहा होता है। रॉकी अंधेरे में उसे हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे एलेक्स आवाज देता है, रॉकी। ये आवाज तो बूढ़ा आदमी सुनकर उसी तरफ शूट करता है वहाँ से आवाज आई थी। तो इस तरह से एलेक्स ने रॉकी की जान बचा ली थी अपनी जान को खतरे में डालकर, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं होता। वो लोग दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब एलेक्स जहाँ पर छुपा होता है ओल्ड मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका गला दबाने लगता है। इनफैक्ट एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छुपा होता है जो कि वो उसी बूढ़े आदमी पर गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके सामने वही डॉग बैठा हुआ है। तो ये लोग और ऊपर चले जाते हैं और तब तक बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है जो कि इनको शूट करना चाहता था। अब उसी रूम में एक जगह होती है जहाँ से बाहर निकला जा सकता था। उतनी ही देर में वो डॉग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एलेक्स पर हमला कर देता है, खिड़की से नीचे गिर जाता है और जहाँ पर वो गिरा था वो फ्लोर शीशे का होता है, यानी नीचे वाले रूम की रूम। तो उसकी आवाज से पूरे आदमी को पता चल जाता है कि ये लड़का यहीं पर है। वो उस तरफ शूट करने लगता है तो शीशा टूटकर नीचे गिरने लगता है। तो अब एलेक्स उस बूढ़े आदमी के सामने था, तो बूढ़ा आदमी इसका फायदा उठाते हुए एलेक्स को एक बड़ी सी सीजर के साथ मार डालता है। अब हम रॉकी को देखते हैं जो कि टनल से होती हुई जगह पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉग आता है। तो
रॉकी भी अपनी जान बचाते हुए वहीं पर जंप कर देती है और ग्लास रूफ के ऊपर आकर गिरती है। वो यहाँ बेहोश हो चुकी होती है और मैन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसे मारता है। यहाँ पर रॉकी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो अनएक्सपेक्टेडली वो बेसमेंट में उसे जगह पर कैद होती है जहाँ पर पिछली लड़की कैद दिखाई गई और उसे और इसको भी बूढ़े आदमी ने कैद किया होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मिस किया करता था और मैंने उस लड़की को भी इसीलिए यहाँ रखा हुआ था क्योंकि उससे मेरी बेटी होने वाली थी। मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस मिल जाती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस गलती की सजा तुम भुगतो जब तक मेरी एक और बेटी नहीं हो जाती। रॉकी काफी डरी होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा होता है। इनफैक्ट जब बूढ़ा आदमी उसे सीजर से मार रहा था तो एलेक्स ने अपनी बॉडी के ऊपर अपने दोस्त की बॉडी रख दी थी और बूढ़े आदमी को ये लगा कि जैसे उसने बॉडी के अंदर ही सीजर मारी है, वो आकर बूढ़े आदमी पर बड़े से हथौड़े से वार करता है और उसके हाथ बांध देता है। फिर वो रॉकी को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाता है ताकि फाइनली यहाँ से दूर जा सके। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वो बूढ़ा आदमी भी पीछे आ जाता है और एलेक्स को शूट करके मार डालता है। रॉकी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। बाहर सुबह का टाइम होता है और रॉकी भागते हुए आगे निकल जाती है। उसके साथ चुराए हुए पैसे भी होते हैं, यानी $1,00,000। वो ये सब अपनी बहन के लिए कर रही थी और उसे जल्द घर पहुँचना था, लेकिन उस बूढ़े आदमी का कुत्ता यानी डॉग उसके पीछे लग जाता है। रॉकी उसे गाड़ी में बंद कर देती है। अब वो आगे जाने ही वाली होती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर दोबारा आ जाता है और उसे पकड़कर यानी किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। तभी रॉकी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो घर में लगे हुए सारे अलार्म्स को ऑन कर दे और जब हर जगह से शोर होगा तो इस बूढ़े आदमी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पर से गुजर रही हूँ। वो ऐसा ही करती है और जब बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आती तो वो उसे मार मार कर जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इस बार भी वो पैसों को नहीं भूली थी। उसके जाने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अब शुरू होता है मूवी का लास्ट सीन, जिसमें हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेके कहीं जा रही है एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। तभी रॉकी न्यूज में देखती है उसी बूढ़े आदमी का घर और न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि रात को 2 चोर आए थे। उन्होंने बूढ़े आदमी को काफी जख्मी कर दिया, लेकिन अब बूढ़ा आदमी होश में आ रहा है। तो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि हाँ 2 चोर जरूर आए थे, दोनों लड़के थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। शुक्र है कि मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। और वो पता है क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि अगर वो पुलिस को ये बता देता कि मेरे घर से पैसे चोरी हुए हैं तो रॉकी पकड़ी जाती और जाहिर है अगर रॉकी पकड़ी जाती तो वो भी पुलिस को सब कुछ बता देती कि ये बूढ़ा आदमी क्या करता आ रहा है, ये तो अपने बदले लेने के चक्कर में। इसीलिए यहाँ पर बूढ़े आदमी ने समझदारी की। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।